Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. बेटा जी आज हम करने वाले हैं कॉमन नेम्स. ओके, आज की वीडियो का मोटिव है कि आप कॉमन नेम्स बहुत अच्छे से सीख जाओ बेटा जी, स्पेशली आइसो, नियो, टर्ट. ठीक है कि कब आपको एन प्रोपाइल लगाना है, कब आइसो प्रोपाइल लगाना है, कब कौन सा ग्रुप होगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके जितने भी कन्वर्जन्स होंगे, आगे जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे, आइसो, नियो, टर्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ठीक है, और मैंने कुछ नॉमेनक्लेचर भी लिखे हुए हैं ताकि इनसे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे हो जाएं. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जी, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, मैंने आपको आइसो, नियो, टर्ट ये सारे ग्रुप्स बता दिए थे और मैं एक बार उनको दोबारा आपसे बता देती हूँ. देखो बेटा जी, अगर मान लीजिए आपके पास में लिखा हुआ है कोई ग्रुप इज लाइक दैट यहाँ पर. ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो बेटा जी यहाँ पर एक कार्बन होगा. दिस इज अंडरस्टूड, राइट. मैं बार बार नहीं बनाऊंगी, मैं अभी एक बार बनाकर दिखा रही हूँ आपको. ठीक है, कि इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हो. ठीक है, जैसा ये स्ट्रक्चर है इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, राइट. दिस इज नोन एज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और ये पूरा कंडेंस्ड फॉर्मूला है. ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अब आपने ये कर दिया. अब करने के बाद में बच्चा, ये करने के बाद में आप देखें कि ये वाला जो ग्रुप है इसको मैंने बोला था आपसे आइसो है. ठीक है, अब आइसो तो है, लेकिन आइसो क्या है, आगे क्या लगाएंगे, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है. ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप. ठीक है, अब देखिएगा, अगर मान लीजिए ऐसे ही हो और यहां पर आपका कार्बन नंबर बढ़ जाए, ये रहा कार्बन नंबर बढ़ जाए, तो ये क्या हो गया बेटा जी, ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल ग्रुप. आइसोब्यूटाइल ग्रुप. अब देखो, मान लीजिए कार्बन नंबर और बढ़ जाए, ये ऐसा था, अभी तक एक कार्बन था यहाँ पर, फिर यहाँ एक और कार्बन हो जाए, फिर Cl लग जाए. ठीक है, या Cl छोड़ो, आपको एक ग्रुप लगाओ ताकि आप कॉमन नेम भी एक साथ कई होगे सीख जाओ. ठीक है, ग्रुप लगाओ. ठीक है, तो अब देखना बच्चा, जब आप यहाँ पर ग्रुप लगाओगे तो ये था आइसो, है ना, आइसो. अब देखना यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितना हो गया बेटा, 5 कार्बन हो गए कि नहीं. यहाँ पर कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 4 थे तो ब्यूट आया, 1 2 3 थे तो क्या आया, प्रोप आया. तो अब आपको पता है कि भाई 5 हो गए तो आइसो पेंटाइल हो गया. क्लियर बच्चा. अब कॉमन नेम की खास बात क्या है कि आपको ना नंबरिंग नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो. चुटकी नहीं बजी, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो. ठीक है, अब कैसे लिखोगे, अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई भी ग्रुप लगा दिया, मैंने ग्रुप लगाया, अभी आप क्लोरीन वाला हेलोएल्कीन पढ़ रहे हो तो आपने Cl लगा दिया. ठीक है, तो अब इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. क्या हो गया, क्लोराइड. ठीक है, अब इसका क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड. मान लीजिए आपका ग्रुप लगा हुआ है यही, क्या, Cl. ठीक है, Cl लगा दिया तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड. क्लियर, इतनी बात, आइसो समझ आ गया अच्छे से. ये आइसो, इसकी शक्ल देख के आइसो, जितने कार्बन नंबर बढ़ जाए बस. ठीक है, आइसो लगाया और कितने कार्बन है वो लगाया, और ये एज अ सीधा सीधा लिख दिया इसका क्लोराइड. इसको क्लोरो करके मत लिखना, अगर आगे क्लोरो करके लिखोगे बेटा जी और कहीं पर भी अगर आइसोप्रोपाइल लिखा है तो इसका मतलब वो कॉमन नेम है, या आइसो लगा हुआ है वो कॉमन नेम है, वो IUPAC नेम नहीं है. ओके, IUPAC कैसे होता, IUPAC होता 1 2 3 2 मिथाइल मेथेथ प्रोप, 2 मिथाइल 1 क्लोरो, 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, ये होता बेटा जी. ठीक है, तो कॉमन नेम बार बार यूज होंगे. IUPAC को बस एक नंबर के लिए कर लो, एक नंबर आएगा आपका फिक्स पेपर में. ठीक है, और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं बेटा जी, उनको भी कॉमन नेम पर ज्यादा फोकस करना है. उनका जो IUPAC का क्वेश्चन होगा वो एक क्वेश्चन आप समझ कर चलिए. ठीक है, कंपटीशन में भी एक क्वेश्चन IUPAC से आता है. ओके, आई होप आपने 11th में अच्छे से प्रैक्टिस की होगी. चलिए आगे बात करते हैं. आइसोप्रोपाइल ये हो गया. अब देखिएगा बेटा, अगर मान लीजिए मैं ये ग्रुप को चेंज करके मैं यहाँ पर OH लगा दूं, OH, तो इसकी खास बात क्या है कि आपको इसका सरनेम नहीं लगाना है. आप इसकी शक्ल देखो, क्या इसकी शक्ल पे क्या लिख रहा है, एल्कोहल. ठीक है, तो आप सीधे लिख दीजिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल.
आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोपेंटाइल एल्कोहल। क्लियर बेटा, समझ आ गई बात? ठीक है, आई होप आइसो क्लियर हो गया और ग्रुप कैसे लगा होगा, कैसे हटाना है ये भी क्लियर हो गया। इसको हटा दें, ठीक है। लिख लेना बेटा, आइसो नियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों को क्लियर ही नहीं होते, इसीलिए मैंने इसको अलग से पढ़ाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से आसानी से क्लियर हो, ठीक है। अब देखो, और आप नोट्स भी प्रॉपर बनाना, बिल्कुल। चलो, आज मैं हर चीज कोरस में बोल रही हूँ, दो बार बोल रही हूँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी। आइसो हो गया है ना। अब आगे चलते हैं, हम करते हैं नियो। नियो से पहले टर्ट कर लेते हैं, टर्ट, ठीक है। टर्ट देखो बेटा, टर्ट मतलब 3 डिग्री, ठीक है। टर्ट माने 3 डिग्री। अब मान लीजिए कोई ग्रुप आपके पास ऐसा है, ऐसा दिखता है, ठीक है, ये रहा, और यहां पर आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है। तो आपको पता है ये कार्बन कैसा है बेटा जी, 3 से अटैच है, तो 3 डिग्री हो गया। इसी को बोलते हैं हम टर्ट। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। अब सिंपल है, अगर ग्रुप बराबर क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, यानी इसकी जगह पर Cl है, तो टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। और अगर क्लोराइड हो जाएगा, Br लगा है तो ब्रोमाइड, आयोडीन लगा है तो आयोडाइड, F लगा है तो फ्लोराइड, ठीक है। आइड लगाना है सबके पीछे। आइड क्यों लगाते पता होगा, जब भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं किसी चीज के ऊपर तो उसका सरनेम क्या होता है, सरनेम, सरनेम आइड होता है, इसीलिए आइड लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो ओके, और अगर किसी का सरनेम पॉजिटिव हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताना पता है कि नहीं। ओके, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगी। अच्छा देखो, आगे चलते हैं। हो गया, हाँ हो गया। अगर यहां पर OH ग्रुप लगा होता तो क्या होता, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, एल्कोहल, दैट्स इट। क्लियर, समझ आया? चलो अब बेटा इसमें वेरिएशंस भी हो सकते हैं। कैसे वेरिएशन होगा, ऐसे वेरिएशन होगा भाई, ये है तो टर्ट ही, यहां तो टर्ट ही है, लेकिन हाँ एक चीज, एक बढ़िया बात बेटा जी, ये वाला ग्रुप जब आ गया, एक कार्बन बढ़ गया, इसको मैं बोलती हूं नियो। क्या बोलते हैं, नियो। अब नियो में कितने कार्बन आ गए, देखो इसकी शक्ल देख के बताओ। अब ये टर्ट नहीं है, टर्ट इतना था, ये टर्ट था, लेकिन अब एक CH2 एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो इस ग्रुप को मैं क्या बोलूंगी, नियो। तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, नियो पेंटाइल। Cl लगा है तो क्लोराइड, और अगर एल्कोहल लगा होता, OH लगा होता, तो क्या हो जाता, यस एल्कोहल। एम आई क्लियर टू यू? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है, इसमें क्या वेरिएशन होता है, इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये कुछ, इसकी शक्ल कुछ ऐसे लिख दूं, अगर मैं CH2 ये, और यहां पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, ये मैंने लगा दिया क्लोराइड, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ रही है बेटा जी? ठीक है, और ये हो गया, तो अब ये टर्ट समझ में आ रहा है भाई, ये टर्ट ही तो है, बोलो बच्चा, ये जो पार्ट मैंने बना दिया ये टर्ट ही तो है, ठीक है। और कितना हो गया, मेथेथ प्रोप ब्यूट, कितना हो गया, ओ सॉरी मेथेथ प्रोप ब्यूट पेंट, 5 हो गए, तो टर्ट पेंटाइल। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, कम से कम है, ठीक है। आप नियो तक का ध्यान रखिए, दैट इज इनफ। ओके बच्चा, क्लियर, समझ में आ गया, नियो समझ में आया। अब देखो इसमें वेरिएशन देख लेते हैं बेटा जी। अगर आप इसके अंदर एक और कार्बन को बढ़ा दें, तो आप ये मान लीजिए ऐसे बनाया मैंने बेटा, CH3 CH3 CH2 CH2 Cl बना दिया, तो ये आपको पता है क्या है, नियो है। क्या है भाई, नियो है। अब इसके बराबर में एक CH2 बढ़ गया, अब ये क्लियर है कि भाई नियो है, तो नियो, एक CH2 एक्स्ट्रा हो गया, हेक्साइल, एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, नियो हेक्साइल क्लोराइड। एल्कोहल होता तो एल्कोहल। एम आई क्लियर? ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक्स क्लियर कर दिया। अब हम अपने क्वेश्चंस के तरफ चलते हैं। आई होप लिख लिया होगा बेटा जी, हटा दें। चलिए अब बेटा हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, आइसो पढ़ा, नियो पढ़ा, हाँ एक चीज रह गई बेटा। अगर सिंपल हो, नॉर्मल माने ये, ठीक है,
नॉर्मल माने सिंपल चेन है, सिंपल चेन में कहानी चल रही है, ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर सिंपल चेन में कहानी चलती है तो वैसे IUPAC तो लिख ही लोगे, लेकिन कॉमन नेम बताती हूँ 1 2 3। अरे कॉमन नेम में नंबरिंग क्यों करनी है, ठीक है, ऐसे ही देखो इसको, ओहो, ठीक है, हाँ सही है बेटा। मेथड प्रॉप है, ठीक है, तो प्रॉप लिखा, लेकिन आपको पता है कि ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है तो आइल लगा दिया। आइल क्या होता है, आइल सरनेम होता है सब्स्टिट्यूएंट का, आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है। और बच्चा ये क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। और क्योंकि ये नॉर्मल सीधी चेन है, क्या है, नॉर्मल है, सीधी चेन है, कहीं भी ब्रांचेस नहीं है, तो इसको मैंने क्या लिखा, आगे लगा दिया मैंने N, ठीक है। तो इसका नाम हो गया N प्रोपाइल क्लोराइड। मान लीजिए एक कार्बन कम होता तो होता N इथाइल क्लोराइड, समझ गए। कार्बन ज्यादा होता, मान लीजिए 3 से ज्यादा होता, 4 होते कार्बन, तो N ब्यूटाइल क्लोराइड। आई होप आई एम क्लियर टू यू। ओके डन, समझे आगे। चलो अब बेटा जी आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिया सारा। देखो मैंने यहाँ IUPAC और कॉमन मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं। IUPAC के कॉलम्स आप भरेंगे, कॉमन के कॉलम मैं भरूंगी, ठीक है बेटा। IUPAC का कॉलम देखे सबसे पहले, चलो एक करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4, नंबरिंग किया, इसका मतलब IUPAC में ही नंबर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1 पे ब्रोमो। सबसे पहले आगे क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट आता है। जैसे मैंने क्या कहा, मेरे नाम के आगे जो भी डॉक्टर आए, मिस आए, मिसेज आए, वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा बेटा जी, ये हो गया। तो कितने कार्बन है, मेथड प्रॉप क्या है, जो IUPAC ने इसको नाम दिया है। जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे नाम दिया है तनुजा, ठीक है। अब पीछे क्या आएगा, सरनेम आएगा। वो कहां से आते हैं, जो प्रेफरेंस दी जाती है जिस ग्रुप को, ठीक है। अब प्रेफरेंस के नाम पे तो कोई ग्रुप है नहीं, यहां पर क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का सरनेम क्या होता है, क्या हो गया बेटा जी, एन लग जाएगा, तो N ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर बेटा जी, है ना। जैसे मेरा सरनेम था तनुज शर्मा, कहां से आया, पापा से आया, क्यों, क्योंकि भाई फादर का नाम ही चलता है। ऐसे ही IUPAC में इसकी शक्ल देख के क्या कहा, भाई सारे सिंगल बॉन्ड तो एन लगा दिया। डबल होते तो इन होता, ट्रिपल होते तो आइन होता, एसिड होता तो ओइक एसिड होता, एस्टर होता तो O8 होता। हमने पिछले 11th क्लास में देखा था ये, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये क्या था, सब्स्टिट्यूएंट था, ये वो पार्ट है जो IUPAC ने दिया, और ये क्या है, सफिक्स है, सरनेम है। तीनों बातें अच्छे से समझ में आई, गुड। अभी मैंने इसका कॉमन नेम लिखना बताया, क्या है, N मेथड प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये सिंपल है, नॉर्मल है, नॉर्मल चेन है, तो N हो गया। और 3 कार्बन है तो प्रॉप हो गया प्रोपाइल, और ये क्या हो गया बेटा जी, ब्रोमाइड। ओके अगला देखते हैं, 1 2 3 यानी कि 2 क्लोरो मेथड प्रोपेन, कंप्लीट। अच्छा IUPAC देखते हैं, क्या दिख रही है, शक्ल क्या दिख रही है इसकी, हाँ सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी से अटैच है ना, सेकेंडरी से Cl कभी भी अटैच होगा तो क्या होगा, आइसो होगा। शक्ल पे लिखा है इसकी, आइसो होगा, ठीक है। तो आइसो मेथड प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर बेटा जी, चलो आगे चलते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। लिख दीजिए, क्या हो गया, 1 क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट, 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है बेटा जी। जो भी चेन में ये तो हमेशा एक्ट करता है किस पे, सब्स्टिट्यूएंट। अरे रे अरे रे अरे रे, 1 की नंबरिंग कहाँ से होगी बेटा जी, यहाँ पे मैंने नंबरिंग गलत लिख दी, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ये तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही काम करता है ना, 1 2 3, ठीक है बेटा जी। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और क्या हो गया ये, मेथड प्रोपेन। बेटा आपको याद होगा कि दिस ऑलवेज एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नंबर नहीं करेंगे, सिर्फ कार्बन का नंबर होता है, वो मैंने गलत लिख दिया था ऊपर, ठीक है, उसको ठीक कर लें। अच्छा अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर बेटा जी। अच्छा इसका IUPAC लिख लेंगे, वो कॉमन लिख के बताएं, कॉमन कैसे लिखेंगे बेटा जी, क्या शक्ल नजर आ रही है इसकी,
कैसा दिख रहा है ये? देखो इससे अटैच है। जल्दी बताओ कैसी शक्ल लग रही है? इसका कॉमन खुद लिखो, जल्दी लिखो बेटा। अगले का यूपीएससी बताओ। अरे कैसे बताओगे? मैं ही बताना पड़ेगा मुझे। देखो 1 2, पहले सबके आईयूपीएससी लिख देते हैं। 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 1 क्लोरो। क्यों बेटा जी क्लोरो पहले क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको पता है कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है। 2 2 डाइमिथाइल, और ये क्या हो गया बेटा जी आपका? हाँ मेथेट प्रोपेन। क्लियर क्लियर, ठीक है। ये क्या हो गया? हाँ इनको मुझे अलग से पढ़ाना है, ठीक है। अच्छा बेटा इसका कॉमन नेम देखे एक बार। इसका यहां पर अगर कहीं पर इतना स्पेस घेर के लिखेंगे तो ज्यादा लगेगा ना, बड़ा लगेगा, बच्चों को भी बड़ा लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए आसानी के लिए क्या किया हमने? क्या करते हैं बेटा जी? यस, आसानी के लिए हम कॉमन नेम यूज करेंगे। कैसा लग रहा है जल्दी बताओ? टर्ट लग रहा है क्या? आइसो, नियो? नियो है। और कैसा नियो है? पेंटाइल नियो है। 1 2 3 4 5, ठीक है। सो नियो पेंटाइल क्लोराइड। क्लियर? डन? समझ में आई बात? चलो बताओ बेटा जी, ये वाला बताओ। हाँ नेक्स्ट वाला, एक मिनट, कॉमन मार्कर रेड। चलो बच्चा ये वाला बताओ, इस वाले को। अच्छा देखो अब है तो सेकेंडरी, ये वाला ग्रुप नजर आ रहा है, तो ये तो आइसो है। आइसो के बराबर में CH2 लगा हुआ है, एक एक्स्ट्रा। जैसे भाई नियो पे भी तो लगता था, ये पूरा ग्रुप नियो है, एक एक्स्ट्रा हो जाए। ऐसे आइसो है, उस पे एक एक्स्ट्रा हो जाए, तो कार्बन नंबर को सिंपली क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो क्या हो गया बेटा जी? आइसो आइसो, और ये हो गया क्या हो गया? ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्लोराइड। तो बेटा जी जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ोगे आगे, कन्वर्जेंस पढ़ोगे, उसमें ऐसे लिखा होगा, ना कि वैसे, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। बेटा ये 2 पर आपको खासा ध्यान देना है। कैसे? देखिएगा, जब भी एक ही कार्बन से दो हेलोजन्स अटैच होते हैं, या कोई 2 ग्रुप अटैच होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जेमिनल। ठीक है, जेमिनल। और जब अलग अलग पर अटैच हो बेटा जी, ऐसे अटैच हो अलग अलग पर, बट एक दूसरे के क्या हो? एडजेसेंट हो, हेलोजन्स एक दूसरे के एडजेसेंट लगे हुए हो, ठीक है, तो उनको बोलते बेटा जी विसिनल। ठीक है, विसिनल। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आप जेमिनल का कॉमन नेमिंग करोगे, वैसे तो कर लोगे, यूपीएससी तो दोनों की कर लोगे, लेकिन अगर कहीं पर भी एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन्स अटैच हैं, तो वहां पर हम ग्रुप यूज करेंगे इथाइलिडीन। इथाइलिडीन, और क्या लगा हुआ है? क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। तो ये ईडीन आ जाएगा बेटा जी। इथाइल क्यों आए? क्योंकि 2 कार्बन थे, ठीक है बच्चा, समझ आ गई बात। अब वैसे ही अगर आपको विसिनल का करना होगा बेटा जी, एडजेसेंट होंगे तो क्या हो गया? विसिनल। एक ही पर हो गया तो क्या हो गया? जेमिनल हो गया। तो अगर आपको इसका करना पड़ेगा तो कैसा होगा बच्चा? हमेशा याद रखिएगा, कैसे होगा? इथाइलीन। कैसा होगा? इथाइलीन। डाई हेलाइड, इथाइलीन डाइहेलाइड या डाइक्लोराइड। क्लियर? कॉमन नेम करिए फटाफट से, जल्दी करिए बेटा जी, कॉमन नेम करेंगे इनके। हाँ कर लिए? इसका याद रखेंगे, जेमिनल डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड, ठीक है बच्चा। तो इथाइलिडीन क्लोराइड, और ये हो गया इथाइलीन डाइक्लोराइड। क्लियर बेटा जी? समझ में आ गई बात? चलिए कॉमन नेम लिख लिया। कॉमन नेम लिख लिया बेटा, गुड। एक बार चेक कर लो, मैं लिखूंगी नहीं, चेक कर लो बस। 1 2 1 1
डाइक्लोरो, 1 डाइक्लोरो मैथ इथेन, ये हो गया 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। और अगर आपसे क्लासिफिकेशन में पूछे क्या है भाई, क्या है बेटा जी ये, हाँ डाइहेलो एल्केन है, ठीक है। ये क्या है, ये भी डाइहेलो एल्केन है, लेकिन एक पर ही है, तो आप क्या बोलोगे, जेमिनल बोलोगे, ठीक है बच्चा। चलो आगे चलते हैं बेटा, अब इसका नाम देखते हैं। इसका तो साफ पता चल रहा है आपको, क्या है बेटा जी ये, मेथेथ प्रोप टर्ट जैसा लग रहा है, तो ये क्या हो गया, मेथेथ प्रोप ब्यूट, टर्ट कॉमन यहां आएगा ना, टर्ट मेथेथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटाइल हाइफन लगाएंगे बीच में, ठीक है, क्लोराइड। अगर एल्कोहल लगा होता तो क्या हो जाता, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। आ गया कॉमन नेम करना। चलिए इनके नाम देखिए बेटा जी, ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन और आईयूपीएसी दोनों ही सेम होगा। इसको बोल सकते हैं हम क्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। बीआर लगा होता तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगा होता तो आयोडोबेंजीन, क्लियर। चलो ब्रोमोबेंजीन दोनों का सेम है, ब्रोमोबेंजीन, ओके। यहां पर देखिएगा बेटा जी, यहां पर 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, तो आपका क्या है, 1 3 पर लगा हुआ है, 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। अब बेटा जी ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अगर बेटा कहीं मैंने कैपिटल लेटर बना दिया हो बीच में तो उसको सही कर लेना, ठीक है। चलो इतनी बातें समझ में आ गई अच्छे से। अच्छा बेटा, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो ऑर्थो पैरा मेटा आप देखेंगे वो होगा कॉमन नेम के लिए, वो कभी भी आईयूपीएसी में ऑर्थो पैरा मेटा यूज नहीं होते हैं। यहां पर डायरेक्टली क्योंकि यही है तो ऑर्थो पैरा मेटा नहीं लगाएंगे। ऑर्थो पैरा मेटा कैसे लगाते हैं देख लो, एक बार कॉन्सेप्ट देख लो। मान लो यहां पर ये हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में अगर इसके ही एडजेसेंट वाली पोजीशन पर है कुछ भी कोई भी ग्रुप, मान लो ये हेलोजन लगा हुआ है तो वो होगा ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। वो किसके रेस्पेक्ट में है, वो इसके रेस्पेक्ट में। अगर मान लो इसको मैं यहां लगा दूं तब भी ये ऑर्थो ही है, क्लियर, डन। इसके बराबर वाली पोजीशन क्या है, ऑर्थो है, इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में इसकी तीसरी पोजीशन जो होती है वो होता है मेटा। मान लो यहाँ पे कोई वाई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तीसरी पोजीशन ये होती है मेटा, और इसका फोर्थ, इसके जस्ट सामने वाली पोजीशन जो होती है वो होती है क्या बेटा जी, पैरा, डन। अब यहां देखिएगा बेटा जी, ये तो मैंने आपको कॉमन बता दिए। इसका क्या होगा, यहां पर इसके रेस्पेक्ट में तीसरी पर यानी कि मेटा, तो आप सीधा लिखेंगे मेटा क्लोरोबेंजीन। यानी कि जब आपने मेटा लगाया है तो ये अंडरस्टूड हो गया कि यहां पर Cl, यहां पर जैसे मान लीजिए ये लिखा मैंने, तो अगर मैं मेटा बता रही हूं तो इसका मतलब क्या है बेटा जी, कि यहां पर Cl है ऑलरेडी, समझ रहे हो बेटा जी, यहां पर और सेम ही है क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया है, समझ गए बेटा। तो मैंने लिखा अगर मेटा क्लोरो, ऐसे लिखेंगे मेटा क्लोरोबेंजीन, इसका मतलब क्या है कि मेटा पर ऑलरेडी क्लोरीन है और यहां पर भी है, डाई नहीं लगाएंगे अब, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा बेटा जी, यहां पर क्या हो गया, मेटा, ठीक है। तो अब आपको पता है ये सिमेट्रिकल बन रही है तो आप इसके आगे सिमेट्रिकल लगा सकते हैं, सिमेट्रिकल ब्रोमोबेंजीन, ठीक है बच्चा। अगर मान लो ऐसा होता ये होता तो इसका नाम होता पैरा ब्रोमोबेंजीन। I hope I am clear to you. ओके बच्चा, इफ यू लाइक द लेक्चर देन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन और हिट द लाइक बटन, और बेटा अपने दोस्तों के साथ भी इसको चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 सारे खुश रहिए। बाय।